यहाँ पे हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब प्यारीलाल शर्मा साहब और इसके साथ साथ बाकी जितने भी लोग आए हुए हैं और या फिर हमारे जितने ऑफिसरान साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज हम लोगों को जब ये बात मालूम हुई कि आज जनाब एमएलए साहब का पब्लिक दरबार है, तो हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं। और इसके अलावा हमने ये भी कोशिश की कि बाकी लोगों को भी ये बात बताई कि कम से कम जिसके भी जो भी मसाइल हैं वो आए ऑनरेबल एमएलए साहब के सामने अपने मसाइल को रखें। एमएलए साहब वक्तन फवक्तन सोशल मीडिया के जरिए भी हम लोग आप तक अपने मसाइल को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो मसाइल हमारे जाती नहीं होते हैं, बल्कि इसी आवाम के वो मसाइल होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इस आवाम के जो मसाइल हैं, जब भी हमें मौका मिलता है किसी से कोई भी बात उनके मसाइल मालूम होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं। हमारे पास भाई सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम बआसानी आप तक तमाम मामलात और मसाइल पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है कि उन तमाम तर मसाइल से आप भी वाकिफ होंगे, क्योंकि आप भी इस इलाके के रहने वाले हैं और बहुत सारे अक्सर मसाइल से आप लोग जो वाकिफ हैं। तो ज्यादा ना बताते हुए हमारे चंद मसाइल हैं हमारे पूरे इलाके में जो तकरीबन सारे लोग बताते हैं। और सबसे पहले मैं यह बात लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे इश्यूज हैं जो लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि ऑनरेबल एमएलए साहब जो हैं ये पूरे इंदरवाल के एमएलए हैं। आज चाहिए कि जितने भी लोगों ने जो भी इंदरवाल के बाशिंदे हैं सबको सवाल करना चाहिए, जिनका भी जो भी मसाइल है वो एमएलए साहब के सामने रखने चाहिए। और उन मसाइल का हल के लिए तमाम लोगों को जहाँ भी हो सके, जहाँ पे लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, एमएलए साहब के साथ सामने निकल कर आना चाहिए, जो हमने हमेशा कहा है। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हो रहे काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तमाम लोगों को मिलकर एक काम करना चाहिए कि हमारे इंदरवाल की तामीर और तरक्की किस तरह से हो। और खास तौर पे लेकिन जब लोगों की अटेंडेंस लग रही थी तब हम लोग चिल्ला रहे थे, तब हम लोग लोगों की आवाज उठा रहे थे कि आइए इस मसले पे आवाज उठाइए। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस मसले पे आवाज उठाए, जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं उनको चाहिए कि इस मसले पे आवाज उठाए। लेकिन लोगों को चाहिए बर वक्त जब जो काम हो उस मसले पे आवाज को उठाया जाए, तब जाके मसाइल को हल किया जा सकता है। आज 31 माह आज अगर हम बोलेंगे हमारी अटेंडेंस को बढ़ाए, नहीं बढ़ सकती। इसलिए हमारे चीखने चिल्लाने का यह मकसद कतई नहीं होता है कि हम किसी की मुखालफत करें, बल्कि उसका मकसद यह होता है कि आम लोगों के जो मसाइल हैं वो बर वक्त हल हों। तो हमारे चंद मसाइल हैं, जिस तरह की मुझे किसी शख्स ने कहा कि चिंगाम के अंदर टूरिज्म की कोई बिल्डिंग बनी हुई है और जगह जगह पे लोगों ने जो बिल्डिंगों के लिए, चाहे स्कूल बिल्डिंगों के लिए अपनी जमीनें दी हुई हैं, बाकी बिल्डिंग्स जो हैं उनके लिए सरकारी बिल्डिंगों के लिए जमीनें दी हुई हैं। उन लोगों से ये वादे किया गया बार बार कि आपको इसका मुआवजा भी दिया जाएगा, अगर मुआवजा नहीं तो आप लोगों को मुलाजमत दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि एमएलए साहब जब नेक्स्ट सेशन हो तो उसमें असेंबली में इस बात को उठाए कि उन लोगों के साथ आखिर इंसाफ क्यों नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट बिल्डिंगें हैं उसके अलावा जिस भी स्कूल में जाया जाता है, जहाँ भी पूछते हैं हर जगह स्टाफ की कमी है। सर एजुकेशन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे लिए सड़कें जो हैं वो उसके लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बर वक्त काम करने की जरूरत है। अगर हम ये सोचे कि अगले 2 या 3 साल में काम होगा, लेकिन एजुकेशन एक ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ 1 साल पे सिर्फ एक बार में जो है अगर वहाँ पे उस्तादिज़ा की कमी है तो उन बच्चों की जो है पूरी वो नस्ल तबाह हो जाती है। क्यों इस साल अगर हमारे बच्चे फर्स्ट में, 3rd में या 5th में जिस भी क्लास में है, अगर उसको उस्ताद नहीं मिला बर वक्त, तो नेक्स्ट ईयर जब होगा वो क्या पढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इन तमाम चीजों के, इन स्कूलों की जो है जहाँ जहाँ भी उस्तादिज़ा की कमी है, अक्सर स्कूलों में कमी है स्टाफ की, उसको मद्देनजर रखते हुए स्कीमें पहुँचा दी है। सर वो स्कीमें जमीन के ऊपर से सारी की सारी पाइपें लगी हुई हैं। आधी से ज्यादा पाइपों का ये सुना कि वो टूट चुकी है। कोई इसमें आवाज उठाने को तैयार नहीं है, कोई इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इस पे कोई इंक्वायरी बिठाई जाए ताकि इन मसाइल को फिर खोल हल किया जाए। और इसके अलावा उन पाइपों में जो घरों तक पाइपें पहुंचाई गई, लोगों की फसलें उजाड़ दी गई कि आपको फौरन जो है पानी देना है, लेकिन आज तक उन पाइपों पे पानी ही नहीं है। सर पानी फराहम नहीं किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे जो पुरानी पाइपलाइन थी उन्हीं ने कनेक्शन दे दिया, हाँ जिस तरह आपको जल्दी पानी मिलेगा, लेकिन आज भी लोग पानी से जो है महरूम है। उसके अलावा सर
शलाका की तरफ से हमने मुतअद्दिद बार जो आप तक ये आवाज पहुंचाने की कोशिश की, बहुत सारी जगहों पे काम किए गए हैं, लेकिन तब से ऐसे काम किए गए, हमने हमेशा आवाज उठाई लेकिन किसी ने गौर नहीं किया। और आज भी वो काम जो है वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, नाकिस काम किया गया है जिससे आम लोग परेशानी का शिकार है। सर उसके अलावा हमें भी वही परेशानी थी, हमारे बहनें हमारे भाई हैं, उनको भी आज तक यही परेशानी है। सर मैं इन शॉर्ट में वक्त की कमी है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग पहले भी परेशान थे, हम लोग आज भी परेशान हैं। हमारे गरीब लोग पहले भी रो रहे थे, आज भी रो रहे हैं। पहले उम्मीदें कम थी, आज लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इन बातों को संजीदगी के साथ लेंगे, हमारे मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे सारे के सारे मसाइल जो है कोई मसला हल नहीं हो रहा है। जगह जगह ऑफिस के अंदर लोगों को परेशान हो रहे हैं, लोगों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप लोगों की नहीं सुनोगे, मुझे लगता है लोगों की फिलहाल कोई और उम्मीद नहीं है। शुक्रिया।